Good morning, students. Let's start chapter 2 polynomials exercise 2.2. In the last class we had completed our exercise 2.1. So let's start the first question. The first question of exercise 2.2 said find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. आपको एक इक्वेशन दे दी 5x minus 4x square plus 3. अब कहता है इसमें जो जो वेरिएबल्स आपके पास हैं x, उस x को एक बार आप वैल्यू 0 पे रख के देखो और फिर उसकी फाइंड करो वैल्यू. फिर सेकंड पार्ट में आप -1 रखो x की वैल्यू, थर्ड पार्ट में 2 रखें उसकी वैल्यू. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे फर्स्ट पार्ट है, हमें इक्वेशन सेम ही लेनी है आपकी हर बार, पर वैल्यूज़ अलग अलग रखनी है. फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें p ऑफ x क्या लेना है 0. तो अब 5 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या ले लेना है 0. तो 5 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब इस तरीके से टर्म लिखी हो 5x और बीच में कोई साइन ना हो, इट मीन्स वो नंबर उसका जो कोफिशिएंट है वो उसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 -4 इंटू एक्स अगेन, तो x की जगह फिर से 0 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो पावर लगा देंगे स्क्वायर प्लस 3. क्लियर है. जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पे आपने 0 पुट करना है. अब 5 इंटू एक्स आपको क्या दे देगा 0, बिकॉज आपको पता है 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको भी क्या कर देता है 0 कर देता है. तो 5 इंटू 0 गिव्स यू 0, माइनस का साइन, 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0 ही आएगा. 0 इंटू 0 गिव्स यू 0 अगेन. अब वो 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दे देगा 0 फिर से प्लस 3 एज इट इज़, क्योंकि उसके साथ ना कुछ प्लस हो रहा है ना ऐड हो रहा है ना माइनस हो रहा है. 0 - 0 गिव्स यू 0 प्लस 3, फिर से 0 प्लस 3 गिव्स यू 0 एंड हेयर इज़ योर आंसर. सेकेंड पार्ट है जहाँ पे अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको -1. तो आप क्या कर देंगे, पुट करेंगे वैल्यू -1. 5 के साथ फिर से x मल्टीप्लाई हो रहा था, x की जगह वैल्यू क्या रखनी है -1 -4 इंटू एक्स की जगह वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 3. अब -1 इंटू 5 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और नेगेटिव साइन दो टर्म में से किसी एक के साथ भी होगा तो वो आगे फॉरवर्ड होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में. तो ये आपका क्या आ गया -5. अब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, देखिए -1 इंटू -1. अब इस केस में क्या होगा, जब दो माइनस के साइन होते हैं तो आपस में क्रॉस हो जाते हैं. अब ये क्या रह गए 1 इंटू 1, पॉजिटिव बन गए, आंसर क्या आ गया 1. ठीक है. तो यहाँ पे भी अब वो 1 बन गया होगा. अब वो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और माइनस का साइन आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि ये वाले दो साइन कैंसिल हो चुके हैं. तो यहाँ क्या आ गया -4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया -9 प्लस 3. अगेन दो डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस, 9 - 3 कितना हो गया 6. बट इन दो नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है 9. 9 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो साइन आपका वही फॉरवर्ड होगा. तो -6 इज योर आंसर. थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू क्या पुट करनी है आप 2. तो आप p ऑफ x क्या लेंगे, आप 2 ले लेंगे. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या रखना है 2. फाइव 2 ज़ा 10, माइनस का साइन फॉरवर्ड होगा. 2 2 ज़ा 4, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी 2 अपने आप से एक और बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, मल्टीप्लाई क्यों हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था, इट मीन्स ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई. 10 - 16 कितना आ जाएगा -6, क्योंकि बड़े वाले का साइन फॉरवर्ड हो जाएगा. प्लस 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 आएगा और फिर से बड़े वाले का साइन आके फॉरवर्ड हो जाएगा. तो ये आपका आंसर. इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दी हुई थी, उसके अंदर आपको एक एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना था और उसका आंसर निकालना था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2.
क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 said find the p of x is 0, 1, 2 for each of the following polynomials. आपको polynomials दिए हुए हैं, उनके में उस हर एक को इक्वेशन में पहले p की जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और कुछ डिफरेंट आंसर्स आएंगे आपके बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह. तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे 0 पहले पुट करूँ जैसा कि उसने बोला, तो y हमारा वेरिएबल है, y वेरिएबल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0. तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, रख दिया. अब 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 करोगे तब भी 0 ही आएगा. एंड 0 प्लस 1 गिव्स यू 0. 0 प्लस 1 गिव्स यू 1. दिस इज योर आंसर. अब सेकेंडली वो इसमें क्या पुट करने को बोल रहा है, अब की बारी इसकी वैल्यू क्या पुट करो 1. इक्वेशन फिर से वही वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें क्या पुट करना है 1 पुट करना है. तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे आपने 1 रख दिया. तो 1 का स्क्वायर करने पे आपके पास क्या आ गया 1, फिर माइनस 1 है आपका प्लस 1. 1 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0, और ये प्लस 1 एज इट इज़. 0 प्लस 1 गिव्स यू 1. क्लियर है. थर्ड पार्ट में आपको कहता है पी ऑफ वाई आप क्या यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे आप वैल्यू 2. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 2 स्क्वायर गिव्स यू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 minus 2 gives you 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. Here is your answer. देखिए क्वेश्चन आपकी हर बारी आपने क्या करनी है वही आगे कंटिन्यू करनी है. बट एज द क्वेश्चन सेड कि एक बारी आपको पॉलिनोमियल जो है वो वहाँ पे 0 लेना है, एक बारी 1 लेना है, एक बारी 2 लेना है. तो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको अलग अलग पुट करके कुछ आंसर्स निकालने हैं. लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें हम पहले क्या यूज़ पुट करनी है वैल्यू 0, t की जगह 0 रख देंगे. तो जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ आपने वैल्यू 0 पुट कर देनी है. क्लियर है इतना. जहाँ जहाँ t था देखिए वहाँ पे मैंने वैल्यू 0 पुट कर दी. अब 2 प्लस 0 गिव्स यू 2 प्लस 0 का स्क्वायर गिव्स यू 0, और वो इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था. तो 0 इंटू 2 0 माइनस 0 का क्यूब करें चाहे कितनी भी पार करें इसकी, वो पावर जितनी भी बारी आप खोलेंगे 0 आपका 0 ही रहता है. 0 माइनस 0 गिव्स यू 0 अगेन. एंड योर आंसर इज 2 प्लस 0 इज 2. क्लियर है. जहाँ जहाँ t था पहले आपने उसकी वैल्यू क्या पुट करी 0, और फिर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आ गया. क्लियर. अब इसके बाद आपको क्या पुट करना है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1. टू प्लस t की जगह पे आप 1 रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस t की क्यूब था तो यानी कि 1 क्यूब हो जाएगा. तो ये आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 1 इज़ 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का क्यूब भी गिव्स यू 1. अब देखिए इसको सॉल्व करिए. 3 प्लस 2 इज़ योर 5 माइनस 1 एज इट इज़, एंड 5 माइनस 1 गिव्स यू what 4. एंड दिस इज़ योर आंसर. जहाँ जहाँ t था वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी. अब थर्ड आपको क्या बोला हुआ है p की वैल्यू 2 पुट करनी है. ये सॉरी p के लिए इक्वेशन में जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप 2 पुट करिए. जहाँ जहाँ t था वहाँ पे क्या लिखना है आपको वैल्यू क्या पुट करनी है 2. तो 2 प्लस t था, t की जगह पर वैल्यू क्या लिखनी है 2 लिख दिया. फिर प्लस
2 इंटू टी का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर करना होगा, एंड माइनस टी क्यूब था तो यानी कि वहाँ पे भी 2 का क्यूब कर देंगे आप। 2 + 2 गिव्स यू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे आप, ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सेम एज माइनस का साइन फॉरवर्ड हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब है ना, इसलिए 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 लिख दिया। 8 - 8 0 एंड 0 + 4 4 इज योर आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट में भी पहले आपको 0 पुट करना है, x पे क्यूब है, 0 लिखेंगे x के साथ, आपका 0 का क्यूब आंसर क्या आ जाएगा 0। सेकेंडली इसको क्या वैल्यू पुट करनी है 1, ये तो सबसे ईजी है, 1 का क्यूब कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। थर्डली आपको क्या पुट करना है 2, फिर अभी मैंने आपको बताया तो ये कैसे होगा, टू इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज योर आंसर। नेक्स्ट में भी ऐसे ही आपने करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे पहले 0 पुट करना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, जहाँ पे x था वहाँ 0 पुट करेंगे, 0 - 1 हो गया, फिर 0 + 1 लिखेंगे, 0 - 1 गिव्स यू 0, 0 + 1 ऑल्सो गिव्स यू 0 + 1 गिव्स यू 1। अब 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 0 × 1 गिव्स यू 0 इज योर आंसर, क्योंकि 0 आपका कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वो हमेशा आपको 0 ही देता है। सेम है, इसमें अब वैल्यू क्या पुट करनी है 1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे आप 1 लिख देंगे। 1 - 1 गिव्स यू 0, 1 + 1 गिव्स यू 2। अभी आपका 0 × 2 गिव्स यू 0। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे भी 0 आ जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड में वो आपको 0 ही देता है आंसर। अब इसके बाद 2 करनी है वैल्यू पुट, तो आपका क्या हो जाएगा 2 - 1 एंड 2 + 1। अब 2 - 1 गिव्स यू 1, 2 + 1 गिव्स यू 3। 2 ब्रैकेट है, फिर से बीच में कोई साइन, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 1 इज योर 3। दिस इज योर आंसर। विद दिस पार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीट। विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन in the next video. Thank you so much.